दोस्तों, मैं सुमन कुशवाहा आपके अपने YouTube चैनल जेएस क्लासेस में स्वागत करती हूं। आज के सेशन में हम लेकर आए हैं हिंदी के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में आ भी चुके हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं में भी आने की संभावना है। तो हमारे जो भी भाई बहन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल जेएस क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज के सेशन में हम देखते हैं फर्स्ट प्रश्न को। फर्स्ट प्रश्न हमारा है, सा ध्वनि उच्चारण स्थान क्या है? सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, मूर्धा, तालु या दंतालु? तो जो इसका आंसर है वो हम देख लेते हैं पहले। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 तालु। तो जो सा ध्वनि होती है वो तालु के माध्यम से बोली जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, अत्यंत शब्द में उपसर्ग है अत, आ, अत या अति? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अति। अति ऐसे हो जाता है क्योंकि अति प्लस अंत जब हम मिलाते हैं दोनों को तो अत्यंत बनता है। और उपसर्ग निकालने का केवल एक ही तरीका होता है कि हमेशा जो मूल शब्द है वो प्रॉपर ठीक होना चाहिए, ठीक से। और अगर पीछे वाला शब्द उपसर्ग को निकाल के पीछे वाला शब्द अगर सही नहीं निकल रहा है तो आपका उपसर्ग सही नहीं है, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? सापेक्ष, उपेक्षा, निरपेक्ष या अपेक्षित? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं पहले। इसका आंसर है अपेक्षित। तो जो अपेक्षा शब्द होता है उसका जब विशेषण बनता है तो वो अपेक्षित हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है नि प्लस कपट, निस प्लस कपट, नी कपट, निष्कपट? तो इसमें जो फर्स्ट वाला आंसर है वो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे सही होगा, नी प्लस कपट, जिसमें विसर्ग लगी हैं। तो जो निष्कपट में कभी कभी संधि भी पूछी जाती है तो ये ध्यान रखना है, निष्कपट में विसर्ग संधि होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, गोधूम शब्द का तद्भव है गेहूं, गाय, गोबर या गोधन? तो गोधूम मतलब एक जो तत्सम शब्द होते हैं तो वो संस्कृत के शब्द होते हैं और जो तद्भव होते हैं वो हिंदी के शब्द होते हैं। तो यहाँ पे गोधूम जो है वो संस्कृत का है, ये तत्सम शब्द है। इसमें जो पूछा जा रहा है कि इसका तद्भव क्या होगा, तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गेहूं को संस्कृत भाषा में या तत्सम में गोधूम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो एक शब्द है, अप्रत्याशित, प्रत्याशा, अपरिमेय या अनाहूत? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है अप्रत्याशित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है, कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, कोई नहीं? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है भाववाच्य। तो जो मुझसे उठा नहीं गया, खाया नहीं गया, पिया नहीं गया, इस टाइप के जो वाक्य होते हैं वो सभी भाववाच्य में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निमिष शब्द का पर्याय है प्रकाश, छिद्र, पूर्ण या क्षण? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है क्षण। तो जो निमिष होता है उसका पर्यायवाची शब्द होता है क्षण या क्षण का पर्यायवाची निमिष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, मुस्लिम धर्म है या वैदिक धर्म है? तो इसका देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है वैदिक धर्म। तो जो वैदिक धर्म को भी श्रुति धर्म के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उपत्यका क्या अर्थ है? सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, प्राणियों के पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर, पर्वत के पास की भूमि? तो यहाँ पे देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, उपत्यका क्या होता है। इसका आंसर है पर्वत के पास की भूमि जो होती है उसको उपत्यका कहते हैं। एक और होता है अदित्यका होता है, वो पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसको अदित्यका कहते हैं। ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोनों ही।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शीश शब्द का शीश का तत्सम रूप क्या है? शीशा है, शीर्ष है, सिरा है या शीर्षक है? वहाँ पे तद्भव पूछा गया था, यहाँ पे तत्सम पूछा गया। इसका मतलब ये जो शीश है वो तद्भव है और इसका तद्भव का तत्सम पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है शीर्ष। तो जो शीश का तत्सम रूप होगा वो शीर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? बोलियां पूछी जा रही हैं यहाँ पे। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। 14, 18, 22 और 16। तो हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही है, 18 बोलियां होती हैं हिंदी भाषा में। और अगर भाषाओं की बात की जाए संविधान में कितनी भाषाएं वर्णित हैं तो वो भाषाएं जो होंगी वो 22 होंगी, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका है। तो कौन सी पत्रिका है भारतेंदु युग में? कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, सरस्वती माधुरी, कल्पना ज्ञानोदय, नवनीत कादम्बिनी। तो जो भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिकाएं हैं वो कौन सी हैं तो देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप जो है वो भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिकाएं हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है तद्भव पत्रिका के संपादक हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तद्भव पत्रिका की संपादक कौन है? लीलाधर गूदड़ी, विश्वनाथ प्रसाद, हरिप्रकाश उपाध्याय, अखिलेश। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो जो तद्भव पत्रिका के संपादक हैं वो अखिलेश हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो देखते हैं 15वां क्वेश्चन आ गया है। 12 बरस लो कूकर जीवे और 13 लो जिए सियार। ये पंक्ति किसकी है? बहुत ही फेमस लाइन है ये, और अभी लास्ट टेट में ये पूछी भी गई थी लाइन। तो बहुत कन्फ्यूजन रहता है ऐसी लाइनों में। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। विद्यापति, चंद्रवरदाई, नरपतिनाल या जगनिक। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं ये किसने लिखी है। ये लिखी है जगनिक ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है सूर सागर किस भाषा की रचना है? अवधी, ब्रज, बुंदेली या भोजपुरी। तो सबसे पहले हमें यही पता करना होगा कि सूर सागर किसकी रचना है। तो सूर सागर सूरदास की रचना है, और सूरदास ने अपनी सभी जो रचनाएं हैं वो किसमें की हैं आप लोगों को पता होगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे ब्रज भाषा, जो सूर सागर की भाषा है वो ब्रज भाषा है, और सूरदास ने मोस्टली ब्रजी भाषा का अपनी रचनाओं में यूज किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? सुमित्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान या रामधारी सिंह दिनकर। बहुत ही फेमस ये कविता है, इन्होंने वीरों को समर्पित की थी ये कविता। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमान रासो या बीसल देव रासो। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कौन सा आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है परमाल रासो, इसको ही आलाखंड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? बनारस, इलाहाबाद, मिर्जापुर, लखनऊ। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, मिर्जापुर। तो जो आनंद कादम्बिनी पत्रिका है वो मिर्जापुर से इसका प्रकाशन होता है। और अगर इसके संपादक की बात की जाए तो बद्री नारायण चौधरी, जो कि प्रेमघन के नाम से भी इनका प्रेमघन उपनाम दिया गया था, उनकी ये पत्रिका है। बढ़ते हैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा है आदिकाल की रचना है अखरावट, छत्रसाल दशक, दीपशिखा, खुमान रासो। तो आदिकाल की कौन सी रचना है? ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे सही है, खुमान रासो
आदिकाल की रचना है। इसी के साथ में आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोगों को मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे हों, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ लाइक और कमेंट जरूर करें, शेयर करें। धन्यवाद।